नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज एक न्यूज चर्चा में आई है जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पास चली गई। कल चंडीगढ़ में चुनाव हुए थे, मेयरल पोल्स हुए थे, यानी कि मेयर और इसके अलावा दो और पदों पे चुनाव थे, सीनियर डेप्यूटी और डेप्यूटी मेयर। अब चंडीगढ़ जो हमारा सिटी ब्यूटीफुल है, यहाँ पे इतना अच्छा यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यहाँ के पार्षदों ने मिलके अपने मेयर का चुनाव किया और अपने डेप्यूटी और सीनियर डेप्यूटी मेयर का चुनाव किया। ठीक है, इसके बाद से ही ये न्यूज कंट्रोवर्सी में आनी शुरू हो गई जब बीजेपी के पार्षद मनोज सोनकर जी ये चुनाव जीतते हैं और कुलदीप कुमार जी ये चुनाव हार जाते हैं, जो आप पार्टी से होते हैं। अब यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट ने विक्ट्री हासिल करी है, ये बने हैं मेयर। इसके बाद से जो आप पार्टी है और जो श्रीमणी अकाली दल है, कांग्रेस है, ये सबके सब पार्टीज अब ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये जो पोल्स हुए हैं ये गलत तरीके से हुए हैं, चुनाव सही तरीके से नहीं हो पाया। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे ये अनिल मसीह, उन्होंने अच्छे से चुनाव का ये सारे वोट काउंटिंग नहीं करी है। तो इसके बाद ये केस गया हाई कोर्ट। अब जो कुलदीप कुमार जी जो हारे हुए कैंडिडेट थे, वो अपने एडवोकेट को लेके आज जाते हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पे और यहां पे जाके अपील देते हैं कि सर प्लीज दोबारा चुनाव करवाए जाएं। अब जो हरियाणा हाई कोर्ट है, इन्होंने ये बोला है कि हम दोनों पार्टियों से हम उनके रिस्पॉन्स चाहते हैं और 3 हफ्ते के अंदर, 3 वीक्स के अंदर हमें इनके रिस्पॉन्सेज चाहिए। पर साथ में जो कुलदीप कुमार जी ने बोला था कि नहीं, दोबारा चुनाव करवाए जाएं और हाईकोर्ट की निगरानी में चुनाव हो, अच्छे से हो, उस पर हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। अब तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, जो चंडीगढ़ प्रशासन है, और चंडीगढ़ का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दोनों पक्षों को, साथ ही जो मेयर हैं जो नए मनोज सोनकर जी को, इनको भी नोटिस भेजा गया है, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे जिन्होंने ये चुनाव करवाया है, उनको भी नोटिस किया है। अब जो कुलदीप कुमार जी जो हारे हैं चुनाव, वो ये कहते हैं कि हुआ क्या है, कई ज्यादा फोर्जरी हुई है, कई सारी, और एकदम जिसे कहते हैं नाटकीय रूप से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, जो उस समय पूरे पार्षदों के सामने काउंटिंग करवा रहे थे, उन्होंने बोला कि मुझे किसी भी मेंबर का हेल्प नहीं चाहिए, किसी पार्टी के मेंबर का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब चुनाव होते हैं तो कैंडिडेट्स के अपने एसोसिएट और भी साथी लोग होते हैं, वो काउंटिंग प्रोसेस में सामने बैठते हैं एज ए विटनेस, ताकि कोई घपला ना हो सके, ताकि कुछ ना हो सके। यहाँ पे कुमार जी का कहना है, इनका एलिगेशन है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने बहुत ही नाटकीय रूप से, फिल्मी मैनर में, फिल्मसी तरीके से इन्होंने डिक्लेयर किया कि आई डू नॉट वांट एनी एसोसिएशन, एनी असिस्टेंस, एनी हेल्प फ्रॉम एनी मेंबर नॉमिनेटेड बाय पार्टीज, नहीं चाहिए मुझे जरूरत। और इनके सामने कुमार जी ने बोला कि 3 टोकरियां रखी थी, 3 बास्केट रखे हुए थे, जिसमें आप पार्टी के, कांग्रेस के, बीजेपी के, ऐसे जिसमें वोट्स पड़े हुए थे। अब क्या होता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, इन्होंने क्या किया, ऐसा इनका कहना है कि यहां पे जो बाकी कैंडिडेट्स थे बीजेपी के अलावा, उनकी टोकरियों में से वोट का शफलिंग करी है, वोटों को बदला है, जो कास्टेड वोट्स थे एक टोकरी से दूसरी टोकरी में डाल दिए, ये सब हुआ है। इससे क्या हुआ है, कंफ्यूजन हुआ है और कॉम्प्रोमाइज हो गया है इलेक्शन प्रोसेस। इसकी वजह से जो पार्षदों ने जो मेयर का चुनाव किया है, डेप्यूटी का चुनाव किया है, वो गलत है, उसको खारिज कर देना चाहिए। यहाँ पे एडवोकेट जी ने जो लिख के दिया, सीनियर एडवोकेट गुरमिंदर सिंह जी, जो कुलदीप कुमार जी के साथ आए थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि द जेंटलमैन अपॉइंटेड, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर माने जो उस समय उन सारे पार्षदों के सामने बैठ के काउंटिंग कर रहे हैं, सबसे सीनियर मोस्ट, हैज टेम्पर्ड विद बैलेट पेपर्स, सबके सामने लाइव ऑन कैमरा। और इन्होंने कहा है कि ऐसे कर करके 8, ये पहले अपने आप ही बैलेट पेपर पे अपने आप मार्किंग कर दी और उन बैलेट पेपर को मार्क होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया, ये किया। और इस तरीके से 8 वोट जो हैं वो इनवैलिड हो गए, मैनिपुलेटेड हो गए, और उनको बोला गया कि ये अब ये काउंट नहीं हो पाएंगे। इसकी वीडियो भी है, ये वीडियो हमने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन वाली ये पूरी वीडियो है, और ये योर लॉर्डशिप्स के सामने आप इसको देख सकते हैं। जज साहब प्लीज आप इसे देखें, अपने चेंबर में देखें, और इसके बाद इस पे अपना जो है जजमेंट दें। फिर ये हुआ। अब हमें ये समझना है कि जब जस्टिस के सामने ये गया, जस्टिस सुधीर सिंह जी और जस्टिस हर्ष बुंगेर जी, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम 3 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं रिस्पोंडेंट्स को। आप तो पेटिशनर हो, जो आप पेटिशन लेके आए हो, अब कोई रिस्पोंडेंट होंगे जो इस प्ली पे हम उनसे रिस्पॉन्स चाह रहे हैं। अब ये कौन कौन है, ये हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये हैं चंडीगढ़ के अपने मेयर, और ये हैं एक और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं अनिल मसीह। तो इनको भी कि आपको सबको अब इस पे रिस्पॉन्स देना है, इसको बोलना है। साथ ही जब जो पेटिशनर ने बोला था कि प्लीज इस इलेक्शन को रद्द कर दिया जाए, इस इलेक्शन को डिसॉल्व करवा दिया जाए और फिर से इलेक्शन हो,
तब यहां पे हाई कोर्ट ने बोला कि ये नहीं हो सकता है। क्या काउंटिंग पुअर तरीके से हुई है, प्रॉपर हुई है कि नहीं, क्या प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं, ये सब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, हम इस पे यहां पे चर्चा नहीं करेंगे। ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है। दिस मीन्स कि उनको जो अभी मेयर जो सेलेक्ट हुए हैं, जो मेयर इलेक्ट हुए हैं, उनको गद्दी से उतारा नहीं जा रहा है और वो अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज करने से वो अभी ऐसा नहीं है कि वो बाध्य हैं, नहीं, वो अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं। ये है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह। तो ये उस समय बैठे हुए थे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये यहां पे वोटों की काउंटिंग कर रहे थे और इन्हीं पे ये एलिगेशन लगाया गया। ठीक है, ये हुआ है। नोटिस इनको भी गया है कि प्लीज आप भी बताएं कि आपका पक्ष क्या है इसमें, आपकी दलील क्या है इसमें। अब इसके बाद से ही कुलदीप सिंह जी, ये कुलदीप कुमार जी, पूरा धरना प्रदर्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अभी यहां पे जो इलेक्टोरल प्रोसेस है चंडीगढ़ में, पिछले साल भी एलिगेशन था कि ऐसा ही हुआ था। यहां पे कुमार जी ने जब अप्रोच किया हाई कोर्ट को, इन्होंने बोला कि प्लीज हम चाहते हैं कि आप डायरेक्शन दें, यानी कि हरियाणा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट एक डायरेक्शन दे कि टू होल्ड द इलेक्शंस अफ्रेश आफ्टर सेटिंग असाइड द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। जो अभी हुई है उसको रद्द कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि अभी जो प्रोसेस हुई है इट इज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीट फ्रॉड एंड फॉर्जरी जो हुई है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर, और रिस्पोंडेंट्स ने अच्छी तरीके से इस प्रोसेस को निभाया नहीं है। फेयर तरीके से यहां पे चुनाव नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से जो मेयर थे जो जीते हैं वो एक फ्रॉड तरीके से जीते हैं, ये सब हुआ है। तो अब ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह का इसमें रोल है, मनोज सोनकर जी का इसमें रोल ये क्लेम करते हैं, एलेज कर रहे हैं। अब ये सारा एलिगेशन है। इस मामले पे जो अगली सुनवाई होगी वो होगी अब 26 फरवरी को। अब जब अगली बार इस मामले पे तीनों पक्षों के जब रिस्पॉन्स आ जाएंगे, तब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट इस पे दोबारा सुनवाई करेगा और फिर सारे पक्षों को सामने रखते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्या डायरेक्शन देगा उसको हम आगे देखेंगे। टिल देन ये न्यूज अभी और चर्चा में बनी रहेगी। यू कीप फॉलोइंग इट अप, वी विल कीप फॉलोइंग इट अप एंड कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।